हमने उस दिन क्या बता रखा था, वर्नर्स वर्क बता रखा था। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। दो बातें बस बता रखा था वर्नर्स वर्क में। पहला बता रखा था कि उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है बाबू प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है बाबू सेकेंडरी वैलेंसी। सभी लोग अवगत है इस बात से? ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता था बाबू, ऑक्सीडेशन स्टेट होता था सेंट्रल मेटल आयन का। क्लियर है, प्राइमरी वैलेंसी हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता था बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर होता था किसका बाबू, सेंट्रल मेटल आयन का। क्लियर है, बस इतना ही हमने वर्नर्स वर्क में बता रखा। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला लिख लिया CrNH3 का होल 6 Cl3। अभी हमने मॉडर्न फॉर्मूला लिख रखा था। जब वर्नर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया था तो ऐसा नहीं था, मैं उसको भी सिखाऊंगा कि वर्नर्स फार्मूला को मॉडर्न फार्मूला में कैसे चेंज करते। क्लियर है क्या? चलो ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ क्या होगी बाबू, प्लस का 3। प्लस का 3 क्यों हुआ सर? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करे। जरा देखा जाए, Cl पर -1 का चार्ज होता है, 3 Cl है तो माइनस का 3 होगा। बोलो, यदि बाहर -3 तो इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज बाबू, प्लस का 3। अमोनिया पर तो 0 चार्ज होता है, सभी लोग को मालूम है। यदि ये 0 होगा तो Cr पूरा का पूरा चार्ज अपने आप लेगा कि नहीं लेगा? हाँ सर, पूरा का पूरा चार्ज कौन लेगा? Cr लेगा। क्लियर है क्या? अब याद करते जाइए कि जो अमोनिया है, अभी अमोनिया ही बोलिए, जब नाम लिखवाऊंगा तो आप सही से बोलिएगा। ठीक है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब आइए कौन सी वैलेंसी है बाबू, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर। आप बताइए NH3 कितने लोन पेयर देता है? 1 लोन पेयर देता है। बोलो हाँ, कितने हैं बाबू? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये दो बातें मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिएगा। Cr पर कितना चार्ज बाबू, प्लस का 3। क्लियर है? +3 चार्ज इज सेटिस्फाइड बाई Cl-। किसके द्वारा सेटिस्फाइड है बाबू? Cl- के द्वारा सेटिस्फाइड है। यानी कि Cl- क्या है, मतलब कि एनायन है क्या? बोलो हाँ। इस Cr+3 के चार्ज को कौन सेटिस्फाई कर रहा है बाबू? एनायन कर रहा है। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू? 6, पहले ही लिखवा रखा हूं। क्लियर? वो किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी बाबू? लिगेंड के द्वारा। क्या लिगेंड के माध्यम से ही हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते थे क्या? हाँ सर, क्लियर है? देखो यहाँ लिख रखा है +6 इज सेटिस्फाइड बाई NH3, यानी कि लिगेंड के द्वारा सेटिस्फाई होगी। क्लियर है? एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले याद कर लीजिए, वर्नर्स ने कितने टाइप की वैलेंसी दिया था? 2 टाइप की दिया था। एक दिया था बाबू प्राइमरी वैलेंसी और एक दिया था बाबू सेकेंडरी वैलेंसी। याद करिएगा मेरे साथ कि प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती थी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। याद हो जाएगा? चलिए, सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती थी? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है? अब आइए इस पर देखा जाए। यहाँ प्राइमरी वैलेंसी बाबू +3 कैसे? ध्यान से देखिएगा। इस Cl पर -1 तो 2 Cl पर -2 होगा। -2 यदि बाहर है तो इस कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज बाबू? +2। सभी लोग मालूम है। ये NH3 पर चार्ज कितना होता है बाबू? 0। Cl पर चार्ज होता है बाबू -1। टोटल +2 चाहिए तो इस पर चार्ज कितना देना पड़ेगा? 3। 3 में से तभी तो 1 जाएगा तो 2 आएगा। बोलो, यानी कि Cr पर चार्ज फिर कैसा आ गया बाबू? +3। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अमोनिया NH3 कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर देता है। 5 है तो 5 हो गया। Cl 1 लोन पेयर देता है तो 5 और 1 कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी होगी बाबू? 6। क्लियर है क्या? चलो अब ध्यान से देखना तुम लोग। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई Cl-, जो हम लोग अभी ऊपर पढ़ रखे थे, ये वाला पढ़ रखे थे ना ऊपर, Cl- के द्वारा ही सेटिस्फाइड हो रहा था। यानी कि किसके द्वारा बाबू? एनायन के द्वारा। याद हो जाएगा ये बात। दूसरी बात क्या लिख रखी है बाबू? सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाई NH3 एंड Cl-। ऊपर केवल बाबू केवल एक ही टाइप का लिगेंड था, इसमें कितने लिगेंड है बाबू? 2। तो क्या दोनों लिगेंड के द्वारा सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है क्या? NH3 हो गया बाबू न्यूट्रल लिगेंड, लिख दूं न्यूट्रल, आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये कैसा है बाबू? एनायन या एनायोनिक लिगेंड बोलते हैं इसको। क्लियर है क्या? याद रखिएगा। जो हमने उधर भी लिखवा रखा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है किसका? सेंट्रल मेटल आयन का, वो उसके बराबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है बाबू? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। बताइए, पहला डिफरेंस याद कर लेंगे। चलिए दूसरा डिफरेंस याद रखिएगा।
प्राइमरी वैलेंसी किसके द्वारा सेटिस्फाइड होंगी बाबू? एनायंस के द्वारा। क्लियर है क्या? ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी केवल किसके द्वारा सेटिस्फाइड होंगी? एनायंस के द्वारा। क्लियर। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके द्वारा सेटिस्फाई होंगे बाबू? लिगेंड्स के द्वारा। याद हो जाएगा, यही की यही याद करके खत्म करिए। जो प्राइमरी वैलेंसी होता है नॉन डायरेक्शनल, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती, यानी कि कैसा बॉन्ड होगा बाबू? आयोनिक बॉन्ड होगा, प्लस माइनस। ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी बोले तो लिगेंड, लिगेंड बोले तो कैसा होगा बाबू? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल बोले तो कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं बता रखा था ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे डिनोट करते हैं बाबू? एरो से डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलो तीसरा देखो, ये आयोनिक है ना, आयोनिक होगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू? आयोनाइजेबल हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये कैसा होगा बाबू? ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है। लिगेंड कहाँ पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स तो टूटेगा नहीं, जब टूटेगा नहीं तो क्या कहिएगा बाबू? नॉन आयोनाइजेबल कहिएगा। याद कर लीजिए चारों पॉइंट मेरे साथ, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं। पहला अंतर क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। क्लियर है? चलिए दूसरा क्या पढ़ा था सेकेंडरी वैलेंसी में? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। पहला लाइन तो क्लियर होगी। प्राइमरी वैलेंसी जो होगी बाबू किसके द्वारा सेटिस्फाई होंगी? तो सर एनायंस के द्वारा। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके द्वारा? सर लिगेंड के द्वारा। तीनों लाइन, दो लाइन क्लियर हो गई। तीसरा लाइन देखिए, आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड होगा तो वो कैसा बॉन्ड होता है बाबू? नॉन डायरेक्शनल होता है। अरे मालूम है ना, नॉन डायरेक्शनल। और लिगेंड वाला कैसा होता है बाबू? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल बोले तो कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। डन, बिल्कुल। चलिए चौथा, आयोनिक बॉन्ड है तो क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा तो सर आयोनाइजेबल होगा, और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर पाया जाएगा तो ये नॉन आयोनाइजेबल होगा। याद हो जाएगा? चलिए अब नोट एक देखिए ध्यान से। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड हमेशा किसके द्वारा सेटिस्फाई होंगे बाबू? सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा। क्लियर है क्या? मैं अभी एक बात भी सिखाऊंगा अभी कि वर्नर्स फार्मूले से मॉडर्न फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो उसमें जब तक सवाल में ये ना लिखा जाए तब तक न्यूट्रल लिगेंड को हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर रहेगा। क्लियर है क्या? तो कॉम्प्लेक्स के जब अंदर रहेगा तो वो किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा? सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा। अच्छा, काउंटर आयन है। काउंटर आयन का मतलब क्या होता है सर? कॉम्प्लेक्स के बाहर। कॉम्प्लेक्स के बाहर बोले तो प्राइमरी। क्लियर है? ये याद रखिएगा। एनायोनिक लिगेंड किसके द्वारा सेटिस्फाई होगा बाबू? प्राइमरी वैलेंसी भी हो सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी हो सकता है। क्लियर है क्या? आइए जरा मैं इसका भी एग्जांपल दिया, आप लोग थोड़ा लेट हो गए, देखिएगा कैसे एग्जांपल दिया था। ये नहीं कि मैं ऐसे न्यूट्रल लिगेंड लिख दिया, मैं इसका एग्जांपल, दो एग्जांपल सेट कराया था, देखिएगा कैसे। CrNH3 का 5Cl और ये रहा बाबू बाहर Cl। अब ध्यान से आप लोग मुझे देखिएगा, तीनों लाइन सेटिस्फाई कर दूंगा मैं। ये न्यूट्रल लिगेंड बताइए तो इस पर NH3 पर कोई चार्ज होता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई चार्ज नहीं होता। तो आप बताइए न्यूट्रल लिगेंड किसके द्वारा सेटिस्फाई होंगी बाबू? सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा। खत्म। अरे ये तो लिगेंड ही है, खत्म होगी बात। अब ध्यान से, काउंटर आयन, काउंटर आयन बोले तो कहाँ बाबू? बाहर। बाहर बोले तो कौन सा बाबू? प्राइमरी वैलेंसी, क्योंकि बाहर वाला ही, बाहर वाले की वजह से ही तो इस सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज आएगा। बोलिए हाँ, ठीक है। अब एनायोनिक लिगेंड के बारे में सोचिएगा ध्यान से। ये प्राइमरी वैलेंसी भी हो सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी भी। पूछिए कैसे? यहां है तो प्राइमरी वैलेंसी, सोचिए दिमाग से सोचिए। बाहर है तो प्राइमरी वैलेंसी, बाहर होगा तो काउंटर आयन, काउंटर आयन होगा तो कौन सा बाबू? प्राइमरी वैलेंसी। अंदर जैसे ही जाएगा तो ये लिगेंड की तरह काम करने लगेगा, यानी कि एनायोनिक लिगेंड। और एनायोनिक लिगेंड होगा अंदर होगा तो कैसा बाबू? सेकेंडरी वैलेंसी। बताइए सबको समझ में आ गई बात? याद नहीं करिएगा ना? ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, ये चारों तो डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रल लिगेंड हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी करेगा। देख लीजिए किसके द्वारा बाबू? सेकेंडरी वैलेंसी। कहां दिमाग लगाने की योग्य है बाबू? एनायोनिक लिगेंड के समय। कहां बाबू? काउंटर आयन की तरह काम करेगा तो प्राइमरी, लिगेंड की तरह काम करेगा तो सेकेंडरी। आ रही मेरी बात समझ में? पक्का? डन। वर्नर फार्मूले को किसमें चेंज करना है बाबू? मॉडर्न फार्मूले में। ध्यान रखिएगा, वो टेबल बड़ी हो जाएगा अभी यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने वर्नर फार्मूले इतने कुछ लिख रखे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन है तो -3, इस पर तो 0 चार्ज होते हैं क्योंकि NH3 है, ठीक है। तो ये -3 तो Cr कितना होगा बाबू? +। सभी लोग इस बात से एकदम वाकिफ हैं? डन है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब ये
3D सीरीज का है, क्योंकि मुझे मालूम है क्रोमियम की सीरीज का है बाबू, 3D सीरीज का है, ठीक है। उस पर कितना चार्ज है बाबू? प्लस का 3। क्लियर? तो +3 आयंस ऑफ 3D सीरीज हमेशा कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बनाता है बाबू? 6 बनाता है। बताओ आया कि नहीं आया? और मैं एक बात और भी बताया मैं आपको कि जब तक कुछ ना कहा जाए न्यूट्रल लिगेंड को कहाँ रखिएगा? कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक समझ लीजिए आप, हमने बाबू Cr लिखा। एक बात बताइए, NH3 कितने हैं? 6। क्लियर है? बताओ। एक NH3 एक लोन पेयर देता है तो 6 कितने देगा? 6 देगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? 6 +3 आयंस वाले की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। अब अपना कॉम्प्लेक्स पूरी तरह क्या कर दीजिए बाबू? बंद कर दीजिए। कितने Cl है बाबू? 3। इसको कहाँ कर दीजिएगा बाबू? बाहर। कोई दिक्कत? डन है? क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा बाबू? केटायन इज टू एनायन का रेशियो। तो एनायन कितने हैं बाबू? 3। अरे बोलो। हाँ सर। इज टू। ये कितने हैं बाबू? 1। दिख रहा है आप लोगों को? डब्बा तो पूरा एक ही है। चलो दूसरी बात फिर समझो, ये -3, ये 0, और इस पर कैसा चार्ज होगा बाबू? +3। सब लोग सहमत है इस बात से? सर एक मिनट, जो Cr है वो +3 चार्ज है, उस पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आना चाहिए उसका? सर 6 आना चाहिए। ठीक है। NH3 कितने हैं बाबू? 5। तो सर हमने NH3 कितने लिख दिए सर? 5। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको 6 चाहिए। अरे बोलो हाँ। अब ध्यान से देखिएगा, कितने Cl है बाबू? 3 है। यदि मैं एक Cl को अंदर कर लूं तो क्या ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया? ध्यान से देखिए, तो एक NH3 एक लोन पेयर तो 5 है, तो 5 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से, और एक लोन पेयर Cl देता है, तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डन हो गए? कितने क्लोरीन बच गए बाबू? 2, यानी कि Cl। क्लियर है? ठीक है क्या? अभी फिर मौका देगी आपको कुदरत। ये डब्बा कितना है सर? 1 है। तो केटायन इज टू एनायन। एनायन कितने बाबू? 2। बताइए, लिखने आ रहा है आप सभी को? इलेक्ट्रोलाइट केटायन इज टू एनायन का रेशियो लिखना है। चलिए आइए तीसरा नंबर। अब थोड़ा आप लोग साथ दीजिएगा, अब तो बार बार नहीं बोलूं। -3, 0, +3। क्लियर है? +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 3D सीरीज वाले का 6 होगा। सर आपने बोला है कि जब तक सवाल में कुछ ना कहा जाए न्यूट्रल लिगेंड को कहाँ रखिएगा बाबू? अंदर रखिएगा। देखिए तो मैं 4 थे, 4 के 4 अंदर रख दिए क्या? लेकिन सर 4 नहीं चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने चाहिए? 6 चाहिए। 6 के लिए क्लोरीन के कितने चुराने पड़ेंगे बताइए ना? चुरा ले। ठीक है, चुरा लिया हमने। क्या चुराया? क्लोरीन। कितने चुराया क्लोरीन? क्यों चुराया? क्योंकि 4 थे, 2 की कमी थी। बोलो ना हाँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये कितने हैं सर? डब्बा 1। ये कितने हैं सर? 1। तो 1:1 का रेशियो नहीं हो गया? पक्का? आइए जरा एक और किया जाए। ये सर -3, 0, इस पर पूरा का पूरा +3। ध्यान से ये सर डब्बा बनाया आपने, ये लिखा आपने Cr। बाबू वो Cr नहीं है, वो NH3। और ये कितने हैं बाबू? 3 है। तो हमने 3। सर संतुष्टि नहीं मिली। मुझे संतुष्टि कब मिलती? जब 6 होते। अरे बोलिए ना पंकज जी। हाँ, लेकिन 3 है। क्या आपके बगल में देखिए तो 3 क्लोरीन है क्या? सर 3 क्लोरीन है, उठाइए पटक दीजिए। बताइए 6 के 6 हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या कुछ बाहर बचा? अब कुछ केटायन एनायन है इसमें? नहीं है सर। नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्यों सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा? अरे प्लस माइनस है क्या? नो सर, कुछ बार है ही नहीं। तो किसके तर्ज पर प्लस किसको कहूं, किसको माइनस कहूं? बोलो ना। ठीक है बाबू, आइए जरा ये वाला करिए। ये वाला करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए जरा, लड्डू का चार्ज -4, इस पर कितना चार्ज बाबू? +4। ध्यान से। अब आप लोग को तो हो सकता है हवा कब लगे, ये पीटी हो गया। ध्यान से लग गया हवा? जरा समझाइए मेरे को। पीटी पर चार्ज +4 पीटी पर चार्ज है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा। बोलिए हाँ। यदि यही पीटी रहता, यही इस पर +2 का चार्ज होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता? 4 होता। बोलिए, मैं बोला था ना, वो याद कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए। NH3 सर 6 चाहिए थे, 6 के 6 हैं। बताइए Cl चारों के चारों बाहर लिख दे क्या? क्योंकि पीटी पर कितना चार्ज है बाबू? +4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। Cl को पूरा बाहर उठाकर फेंक दीजिए। क्लियर है? केटायन कितना सर? 1।
एनाइन कितना सर 4। क्या समझ में आ गई? अब कुछ लिगेंड्स के आपको नाम याद करने पड़ेंगे और मेरे साथ ही याद करने पड़ेंगे। मजबूरी ये है क्योंकि यदि आपको लिगेंड्स के नाम नहीं याद होंगे तो आप आगे चलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बाबू, हमने चार्ज के बेसिस पर हमने पहला लिगेंड लिख रखा है केटायोनिक लिगेंड। क्लियर है क्या? केटायोनिक का मतलब तो मालूम है कि उस पर कैसा चार्ज आएगा बाबू? प्लस का चार्ज आएगा। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। अब इसका नाम कैसे लिखना है? तो कुछ नहीं करना है, आखिरी में, नाम के आखिरी में IUM सफिक्स क्या कर देना है बाबू? ऐड कर देना है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बिल्कुल। ये कोई लिगेंड नहीं है लेकिन हम समझा रखे हैं। हेलो छोटी देखिए, एनो का मतलब क्या होता है? नाइट्रोसाइड। याद कर लेंगे, याद कर लीजिए। अब इस एनो पर क्या आ गया बाबू? प्लस आ गया, प्लस। अब तुम कुछ मत करो, नाइट्रोसाइड लिखो पहले, NITROSYL। कैसा सफिक्स जोड़ना है बाबू? IUM। ये आपका लिगेंड का नाम बनकर तैयार हो गया। बोलिए, है नाइट्रोसाइल। किससे रिलेट कर सकते हैं आप? जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम से आप कोरिलेट कर सकते हैं। क्लियर? आपको नाम ये याद रखना है, ये वाला नहीं। ठीक है, चलो। N2H4 का नाम क्या है बाबू? हाइड्राजीन। अब इसको हमको केटायनिक लिगेंड दे रखा है तो इसका नाम कैसे बनाएंगे बाबू? हाइड्राजीन पहले लिख लो, बोलो हाँ। और उसके आखिरी में कैसा सफिक्स बाबू? IUM सफिक्स ऐड कर देंगे, हाइड्राजीनियम। याद हो जाएगा। 2 केटायनिक लिगेंड याद करेंगे, केवल 2। एक था बाबू NO प्लस, नाइट्रोसाइल में IUM ऐड कर देंगे। है भी ना प्रॉब्लम? ठीक है। N2H5 प्लस था। क्लियर है? इसको कहां से हमने चुराया था बाबू? हाइड्राजीन से चुराया था। और हाइड्राजीन के आखिरी में क्या लगा दीजिए बाबू? IUM लगा दी, तो हाइड्राजीनियम हो गया। क्लियर है क्या? विशेष बात नोट देखिएगा ध्यान से। मैं एक बात सिखाता हूं आपको, बार बार पूछा भी गया है। NH3 जो होता है बाबू लिगेंड होता है, ये सब जानते हैं कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल कभी कभी ये पूछा जाता है कि NH4 प्लस क्या है? तो आप लिखिएगा इज नॉट अ लिगेंड। ये लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है। पूछिए क्यों? अब ध्यान से देखिएगा। लिगेंड कौन होगा? जिसके पास लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर क्या करता है बाबू? डोनेट करता है। अरे बोलो हाँ। अब एक बात बताइए कि नाइट्रोजन पर खुद प्लस है, नाइट्रोजन पर क्या है बाबू? खुद प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है तो इसको लिगेंड कहेंगे बाबू? नहीं कहेंगे। क्लियर है क्या बात? तो जैसे आप NH4 बनाना होगा तो कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए 4 हाइड्रोजन चिपका दीजिए, कैसे भी। क्लियर है क्या? इस पर एक आ गया क्या बाबू? प्लस। और ये लिगेंड की तरह क्यों काम कर रहा है? पूछो क्यों? क्योंकि बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के? 5 होते हैं। 5 में से कितने लेकर ये भाग गया बाबू? 3। कितने बचे बाबू? 2। 2 का मतलब 1 लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर था तो हमने लिगेंड कह दिया। इसके पास प्लस, प्लस का मतलब इसके पास वैकेंट लोन पेयर नहीं है, इसलिए हमने इसको लिगेंड नहीं कहा। क्लियर है? इधर हमने लिख रखा है लेफ्ट साइड में, जब काउंटर आयन की तरह काम करेगा तब लिखना है। काउंटर आयन बोले तो बाहर रहेगा तब, लिगेंड बोले तो कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्लियर है? स्क्वायर ब्रैकेट के। चलो, यदि Cl माइनस रहे और वो Cl माइनस कहाँ रहे बाबू? काउंटर आयन पर है, तो उसको कहिएगा क्लोराइड। ऐसा सफिक्स लगाना है बाबू? IDE सफिक्स लगाना है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि Cl यदि काउंटर आयन हो तो उस समय उसको क्या कहिएगा? क्लोराइड। यदि वही Cl लिगेंड की तरह काम करने लगे तो आप उसको प्यार से नहीं तो आप क्लोराइडो कहिए, क्लोराइडो नहीं तो क्लोरो। याद हो जाएगा? आइडो या ओ सफिक्स लगाते हैं। क्लियर? एक और देखिए, सल्फेट। सल्फेट बोले तो क्या होता है बाबू? SO4 2-। सल्फेट कब कहिएगा? जब काउंटर आयन की तरह काम करे, मतलब कि बाहर रहे। सल्फेट हो गया। सल्फेटो कब कहिएगा? जब वह लिगेंड की तरह काम करे। याद हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से। आइड सफिक्स लगाना है कब? जब SO3 2- रहे तब। तो क्या कहिएगा इसको? सल्फाइड कहिएगा। कब? काउंटर आयन की तरह जब काम करेगा। और जब लिगेंड की तरह काम करेगा तो इसको सल्फाइड टो कहिएगा।